हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दृष्टि पर लिखी गई कॉपी है ये रवि सियाग सर के द्वारा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है रवि सियाग सर 2021 में टॉपर रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक इनकी 18 आई थी और वो भी हिंदी माध्यम में। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो इसके साथ ये जो हिंदी ऑप्शनल इनका ऑप्शनल था, हिंदी साहित्य इनका ऑप्शनल था। तो और हिंदी साहित्य की कॉपी है ये जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। ठीक है, इससे पहले मैंने कई एक वीडियो बनाई है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो विभिन्न पार्ट थे इनको मैंने डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो चैनल पर जाएँ और वहाँ पे इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 2023 में टॉप करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर चैनल को विजिट करें और देखें कि कितने शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है और उतने ही शानदार तरीके से मैंने क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के का को। क्वेश्चन नंबर 2 के का में कहा गया है कि हिंदी साहित्य के विकास में, ठीक है, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य उसके विकास में किस प्रकार से अपभ्रंश ने अपना योगदान दिया है, तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि मध्यकालीन अर्थ भाषाओं, ठीक है, मध्यकाल में आर्य भाषाओं की जो तीसरी अवस्था के रूप में अपभ्रंश के अनेक उपादान आधुनिक हिंदी को प्राप्त हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कहा गया कि इनमें भाषा के स्तर पर, ठीक है, इनमें भाषा के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर बहुआयामी प्रभाव दिखाई देते हैं। भाषा के स्तर पर दिखाई देते हैं और साहित्य के स्तर पर बहुआयामी योगदान दिखाई देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे का लिखा गया एक चित्र बनाया कि भाषा व व्याकरणिक स्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कई पार्ट में बांटा है, जैसे विभिन्न ध्वनियाँ ओ अड़ और ए अ आदि, इसके कृदंत क्रियाएं या संयुक्त क्रियाएं, इसके बाद पर सर्गों का प्रयोग, इसके बाद सर्वनाम व संख्यावाचक विश्लेषण और आदि आदि मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक, एंड आगे यहाँ पे कहा गया है साहित्य के स्तर पर। तो साहित्य के स्तर पर भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो एक यहाँ पे यह शिल्प स्तर पर और दूसरा है ये क्या लिखा है कथ्य स्तर पर। ठीक है, कुछ इस ऐसा ही है। एंड तो यहाँ पे जो पहला नंबर है यहाँ पे कहा गया है कि संवेदना और कंद के स्तर पर योगदान, पहले के बारे में बात की गई है। यहाँ कंद नहीं कुछ और लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड जो लिखा है वीर गाथा काव्यों, ठीक है, ये काव्य लिखा है, आई थिंक ये काव्य लिखा है काव्य के स्तर पर, और यहाँ पे लिखा है शिल्प के स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिस्टेक सुधार लेना। एंड यहाँ पे लिखा है वीर गाथा काव्यों का विकास। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह मूलतः अपभ्रंश से ही शुरू होकर हिंदी में आया है। तो वीर गाथा, ठीक है, काव्य था, यह शुरुआत में अपभ्रंश था और बाद में ये हिंदी भाषा में आ गया। और इसके बाद आगे कहा गया है कि पृथ्वीराज रासो और इसके बाद परमाल रासो का जो प्रभाव है आगे चलकर रीतकालीन वीर गाथा पर, वीर काव्य पर देखा जा सकता है। ठीक, एंड इसके बाद आगे कहा गया है चित्र 2 नंबर में कहा गया है कि चित्रमूलक काव्यों का विकास। ठीक, इसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज रासो से चली परंपरा ही आगामी हिंदी के प्रमुख चरित्र मूलक महाकाव्यों जिसमें चरित्र मानस आदि का विकास रूप है, विकसित रूप है। एंड तीसरा नंबर यहाँ पे कहा गया है